जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय कृष्ण भक्तों, कहा जाता है कि जीवन के अंतिम क्षणों में नारायण का नाम जपने से मोक्ष प्राप्त होता है। क्या यह सत्य है? तो दोस्तों हां, यह सत्य है। मृत्यु के समय ही मस्तिष्क शरीर से अलग होता है, इसलिए उस समय जो भी छवि इंसान मन में रखता है वह अगले जन्म का कारण बनता है। यह वैज्ञानिक सत्य है। आप यह स्वयं देख सकते हैं। यदि आप ध्यान दें, सुबह उठने पर जो आपके मन का पहला विचार होता है वह वही विचार होता है जो रात में सोने से पहले आपके मन में था। अब आपका मन किसी न किसी प्रकार के विचारों से इतना घिरा रहता है कि मृत्यु के समय आपको नारायण नाम का जाप करना याद भी ना आए। इसीलिए पूर्वजों ने कहा है कि भगवान को याद करते रहो उनका नारायण नाम लेकर। हर रात सोने से पहले उन्हें याद करो। जब आप स्नान करो, भोजन करो, तब भी उन्हें याद करो और धन्यवाद करो प्राप्त हुए भोजन के लिए। कुछ नया कार्य शुरू करने से पहले उन्हें स्मरण करें, एक शुभ आरंभ के लिए। प्राचीन लोग बहुत ज्ञानी थे और उन्होंने इसे एक प्रथा बना दिया था। इसलिए जब कोई एक नई दुकान खोलता है, पहला काम जो उन्हें करना चाहिए वह है नाम स्मरण। हम सब यह करते हैं, है कि नहीं? हम यह आज भी करते हैं। हर व्यक्ति प्रार्थना करता है, चाहे बच्चे हों, बड़े हो या वृद्ध, पर वे भय के कारण ऐसा करते हैं। मैं कहूंगा कि भय के कारण नहीं, बल्कि प्रेम भाव से प्रार्थना करिए, एक गहरे आभार के भाव से। जब आप प्रेम और विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, तब आप खिल उठते हैं। कोई नया कार्य करने से पहले भगवान का स्मरण करने में कठिनाई क्या है? आप ईश्वर का स्मरण किसी भी नाम के जाप से कर सकते हैं। इस कलयुग में एक बहुत ही सरल सुंदर साधन है जिसको कर लेने से यह जीव समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। वह उपाय यह है कि निरंतर भगवान का स्मरण करना, उनके नाम को लेना, क्योंकि अजामिल जैसे पापी ने भी भगवान के नाम को लेकर उनमें मन लगाकर अपना कल्याण कर लिया। श्रीमद् भागवत में वर्णन आया है कि जब एक बार यमराज ने अपने दूतों से कहा कि मेरे दूतों, मृत्युलोक से उन्हीं नर नारियों को इस यमपुरी में लाना जो भगवान के नाम को नहीं लेते, भगवान के चरण कमल में प्रणाम नहीं करते, और जो नर नारी निरंतर भगवान के नाम को लेते रहते हैं, भगवान का स्मरण करते रहते हैं, वह नर नारी कितना भी बड़ा पाप क्यों ना किए हों, उन्हें यमपुरी में मत लाना, क्योंकि भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि महान से महान पाप राशि क्षण भर में नष्ट हो जाती है। भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान नृसिंह के रूप में अवतरित हुए और हिरण्यकश्यप से प्रहलाद के प्राणों की रक्षा की। मित्रों, आपको बता दें कि देवताओं के कार्य को सिद्ध करने के लिए भी भगवान ने मोहिनी अवतार लेकर दैत्यों से अमृत की रक्षा की। गजेंद्र दृष्टांत का उल्लेख करते हुए बताया गया कि जब मगरमच्छ ने अपने मुंह में गजेंद्र के पैर को पकड़ लिया तो गजेंद्र ने अपने प्राणों की रक्षा के लिए भगवान को याद किया। गजेंद्र का उद्धार करने के लिए भगवान ने श्री हरि का अवतार लेकर तुरंत ही उसके प्राणों की रक्षा की। जीवन में परमात्मा कितनी बार अलग अलग रूप में हमारे पास आते हैं, लेकिन हम उनको पहचान नहीं पाते। भगवान सर्वत्र व्याप्त है, लेकिन हम उन्हें देख सुन नहीं सकते। यदि हम साधना करें और भगवान कृपा हो तो कुछ क्षणों के लिए दिव्यता प्राप्त होती है और हम भगवान के दर्शन कर सकते हैं। आज लोग मंदिर जाते हैं और प्रार्थना करते कहते हैं कि भगवान हमारा एक काम कर देना, हम 1.25 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। सच्चे मन से पुकारने की देरी है, भगवान तत्काल प्रकट हो जाएंगे। इसी तरह भोग विलास में रत विषयानुरागियों को भगवान की कोई भी कथा तृप्त नहीं कर सकती है। भगवान को नारियल, फूल, फल, मेवा, पैसे नहीं चाहिए, वे तो प्रेम के भूखे हैं। हम तो ये सब चीजें अर्पित कर देते हैं, लेकिन प्रेम अर्पित नहीं कर पाते। जीवन में विवेक को सदा साथ रखना चाहिए। हम परिस्थितियों के अनुसार विवेक का प्रयोग ना कर दूसरे के कष्ट को बढ़ावा देते हैं और स्वयं भी निंदा पात्र बनते हैं। मनुष्य को अपना चेहरा देखने के लिए जिस तरह दर्पण की जरूरत होती है, उसी तरह आत्मा को देखने मन रूपी दर्पण की जरूरत होती है। भक्ति में ही वह शक्ति है जो प्रभु को अवतार लेने मजबूर कर देती है। कथा सुनना भी एक प्रकार का तप है। जो कथा सुनते हैं उसके कष्ट अवश्य दूर होते हैं। अगर मनुष्य के कर्म अच्छे होंगे तो भगवान का साथ उन्हें अपने आप ही मिल जाएगा, क्योंकि जो इंसान अच्छे कर्म करते हैं उनके साथ भगवान स्वयं देते हैं। इंसानों की सोच में बस इतना सा ही फर्क होता है कि कोई व्यक्ति खुली आंखों से सपना देखते हैं तो कोई व्यक्ति बंद आंखों से। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम उन बातों को जानेंगे जिससे आप एक ऐसी सोच विकसित करेंगे जिससे अपनी गरीबी को हमेशा के लिए समाप्त कर सकेंगे।
और फिर जीवन में कभी भी नहीं देखनी पड़ेगी। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू होने से पहले कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें। दोस्तों, एक समय की बात है, एक गुरु और शिष्य साथ में कहीं जा रहे थे। चलते चलते वह एक बड़े से खेत के पास पहुंचे। उन दोनों को प्यास सताने लगी तो उन्हें खेतों के बीचों बीच एक टूटा फूटा घर दिखाई देता है। अब गुरु और शिष्य दोनों लोग उसे घर के पास पहुंच जाते हैं और उसे घर के दरवाजे को खटखटाते हैं तो थोड़ी ही देर में दरवाजा खुलता है और अंदर से एक व्यक्ति निकलता है, जिसके साथ में उसकी पत्नी एवं 3 बच्चे भी आते हैं, जो बहुत ही फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे। गुरुजी उन लोगों से विनम्र आवाज में कहते हैं कि पानी मिलेगा क्या, बहुत ही जोर से प्यास लगी है। वह व्यक्ति अंदर से पानी लेकर आता है, जिसे गुरुजी पी लेते हैं। फिर अचानक गुरुजी उसे व्यक्ति से कहने लगते हैं, आपका खेत तो बहुत बड़ा है, परंतु इसमें कोई फसल नहीं है, फिर आप लोगों का गुजारा कैसे चलता है? गुरुजी की ऐसी बातें सुनकर वह व्यक्ति कहता है, गुरुजी, हमारे पास एक भैंस है जो काफी दूध देती है, वही दूध बेचकर कुछ पैसे मिलते हैं, जिससे हमारा गुजारा हो जाता है। इसी तरह बातों ही बातों में शाम हो जाती है, तो गुरु ने सोचा आज की रात्रि हम यहीं रुक जाते हैं। इसके बाद गुरुजी उसे व्यक्ति से रुकने की अनुमति मांगते हैं। वह व्यक्ति अनुमति दे देता है और गुरुजी वहीं रुक जाते हैं। गुरुजी नींद से उठ जाते हैं और अपने शिष्य के कान में जाकर एकदम धीरे से आवाज देते हैं, इधर से चलो, अब हमें यहां से चलना चाहिए और इसके भैंस को भी साथ में ले जाकर जंगल में छोड़ देना है। गुरुजी की ऐसी बातों को सुनकर थोड़े समय के लिए शिष्य को विश्वास नहीं हो पा रहा था, क्योंकि यह वही गुरु हैं जो इतना ज्ञान दिया करते थे कि चोरी करना सबसे बड़ा अपराध है। परंतु आज पहली बार किसी के साथ गलत करने के लिए बोल रहे थे, लेकिन शिक्षक गुरु की बात को टाल भी नहीं सकता था। आखिर वह गुरु और शिष्य जंगल की तरफ उसे भैंस को लेकर निकल पड़ते हैं और उस भैंस को जंगल में ले जाकर ऐसी जगह में छोड़ देते हैं जहां से उसका वापस आना बहुत मुश्किल था। इसके बाद वह गुरु और शिष्य वहां से चले जाते। शिष्य के मन में यह बात हमेशा ही खटकती रहती थी कि गुरुजी ने ऐसा क्यों किया। लगभग 10 वर्ष गुजर जाने के बाद शिष्य ही एक बड़ा गुरु बनता है, तो उसके मन में विचार आता है कि क्यों ना उस व्यक्ति से मिला जाए जिसकी भैंस जंगल में छोड़ दी थी, और उसकी कुछ आर्थिक मदद ही कर देंगे ताकि उसकी आगे की जिंदगी खुशहाल हो सके। इसी विचार से वह निकल गया और कुछ ही समय में उसे व्यक्ति के पास पहुंच गया। लेकिन वहां का दृश्य देखकर वह चकित हो जाते हैं, क्योंकि अब उसे खेत में बहुत से वृक्ष थे जिसमें बहुत सारे फल भी लगे हुए हैं और झोपड़ी की जगह एक विशाल घर था। यह सब देखकर वह शिष्य मन में विचार करने लगा कि हो सकता है भैंस के चले जाने के कारण वह व्यक्ति सब कुछ बेचकर यहां से चला गया होगा, और यही सोचते हुए वापस लौटने लगते हैं। तभी उसकी नजर उस व्यक्ति पर पड़ती है, तो वहीं से उस व्यक्ति के पास जाकर कहते हैं, शायद आप हमें ना पहचानते हैं, लेकिन कई वर्षों पहले मैं आपसे मिला था। तब वह व्यक्ति कहता है, मैं आपको कैसे भूल सकता है, आप तो उस दिन बिना बताए ही यहां से चले गए, और उसी दिन हमारी भैंस भी न जाने कहां चली गई, जो आज तक नहीं लौटी। कुछ दिनों तक मैं बहुत परेशान रहा, कुछ समझ नहीं रहा था कि अब क्या करें, परंतु जीने के लिए कुछ ना कुछ कम करना भी जरूरी था। इसीलिए मैंने लकड़ियों को काटकर बेचने का काम शुरू किया। जो भी पैसे मुझे मिले उसे मैंने अपने खेतों में खर्च करके फसल उगा लिया। फसल बहुत अच्छी हुई, जिसे मैंने फलों का एक बगीचा लगवा दिया, जिस बगीचे में बहुत अच्छे फल लगे, और आज मैं शहर का फल बेचने वाला सबसे बड़ा व्यापारी हो गया। लेकिन यह सब कुछ कभी नहीं हो पाता अगर वह भैंस यहां से नहीं गई होती, क्योंकि उसी भैंस के कारण मैं कोई दूसरा कार्य नहीं करना चाहता था। उसके जाने के बाद मैंने कार्य का दूसरा रास्ता चुना, जिससे मैं पैसा कमा सकूं। लेकिन आज मैं अपनी जिंदगी से बहुत खुश हूं और शहर का सबसे बड़ा व्यापारी भी हूं। यही बात सुनकर शिष्य कहता है, यह कार्य तो तुम पहले भी कर सकते थे। तब वह व्यक्ति बोला कर तो सकता था, परंतु उस समय मेरी जिंदगी बिना मेहनत किए भी चल रही थी। इसी कारण मुझे कभी इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि मैं भी कभी कोई दूसरा काम कर सकता है। यही कारण है कि मैंने कभी कोशिश नहीं की। लेकिन भैंस के जाने के बाद मुझे इस बात का एहसास होने लगा कि मैं कोई दूसरा कार्य भी कर सकता है, और मैंने उसी समय यह निश्चय किया कि अब अपनी जिंदगी में जो कुछ भी करूंगा अपने दम पर करूंगा।
और इसी संकल्प की वजह से आज इस मुकाम पर पहुंचा है। दोस्तों, इस कहानी को सुनकर इस बात को सोचना चाहिए कि कहीं आपके भी जीवन में कोई रुकावट नहीं है, और अगर कोई रुकावट है तो उससे आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। मित्रों, एक बार की बात है, एक गरीब ब्राह्मणी थी। वह रोजाना भिक्षा से जो मांग कर लाती, उसी से अपना पालन पोषण करती थी। परंतु एक बार उसे लगातार काफी दिनों तक कुछ भी भिक्षा से नहीं मिला। एक दिन पूरा दिन घूमते घूमते शाम को उसे खाने के लिए 2 मुट्ठी चने मिले। जब वह कुटिया में पहुंची तब रात हो चुकी थी। ब्राह्मणी ने सोचा, अब मैं इस अनाज को नहीं खाऊंगी। सुबह भगवान को भोग लगाकर ही इस अनाज को ग्रहण करूंगी। यह सोचकर कई दिनों से भूखी प्यासी वह ब्राह्मणी केवल पानी पीकर ही सो गई। रात में 2 चोर उस ब्राह्मणी की कुटिया में आए। उन्होंने बुढ़िया की कुटिया में सब जगह देखा, उन्हें कुछ नहीं मिला। परंतु अंत में उन्हें वे 2 पोटलियां मिल गई, जिसमें ब्राह्मणी ने दान से मिला हुआ अनाज रखा हुआ था। चोरों ने समझा कि इसमें ब्राह्मणी ने कोई धन छुपाकर रखा हुआ है। वे उसे लेकर वहां से भाग गए। इतने में ब्राह्मणी की नींद खुल गई। ब्राह्मणी ने देखा कि उसकी पोटलियां वहां पर नहीं है। ब्राह्मणी बहुत निराश हो गई। ब्राह्मणी ने मन ही मन परेशान होकर श्राप दिया, जो भी व्यक्ति मेरे उन चनों को खाएगा, वह भी मेरी तरह गरीबी का जीवन व्यतीत करेगा। चोर भागते भागते संदीपन ऋषि के आश्रम में पहुंच गए, जहां पर भगवान श्री कृष्ण और सुदामा विद्या ग्रहण किया करते थे। वहां पर आश्रम में जब उन्होंने लोगों को देखा तो वे लोग वहां से भाग गए। भागते भागते उनकी वह अनाज की पोटलियां वहीं पर छूट गई। जब सुबह भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जंगल में जाने लगे, तब ऋषि पत्नी ने वे चनों की पोटलियां सुदामा को देते हुए कहा कि भूख लगने पर इन्हें खा लेना। सुदामा अंतर्यामी थे। वे जानते थे कि ये चने की पोटलियां ब्राह्मणी की है, और ब्राह्मणी ने इन चने खाने वाले व्यक्ति को गरीबी का जीवन व्यतीत करने के लिए श्राप दिया है। अगर मेरे मित्र श्री कृष्ण, जिन्होंने पूरी सृष्टि की रक्षा करनी है, वहीं अगर दरिद्र हो जाएंगे तो सृष्टि की रक्षा कैसे हो पाएगी? इसीलिए सुदामा ने सारे ही चने अकेले खा लिए और भगवान श्री कृष्ण को वे चने नहीं दिए। उसी श्राप के कारण सुदामा को गरीबी का जीवन व्यतीत करना पड़ा। महाभारत के अनुशासन पर्व में कहा गया है, दानेन भोगी भवति, यानी उदारता से भोग प्राप्त होता है। भूखा और गरीब आदमी घर के द्वार पर भोजन मांगने आए और उसे दुत्कार करके भगा देना महापाप माना गया है। श्रिय एता स्त्रियो नाम सत्कार्या भूति मिच्छता, पालिता निगृहिताश्च श्री भवती भारत, यानी स्त्रियां ही श्री अर्थात लक्ष्मी हैं। ऐश्वर्य चाहने वाले को इनका आदर करना चाहिए। जो पुरुष अपनी पत्नी के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, उनके साथ कटु वचन बोलते हैं और मारपीट करते हैं, उन घरों में अधिक समय तक लक्ष्मी नहीं रहती है। पुराणों में लिखा है कि जहां गृहलक्ष्मी यानी घर की स्त्री का अनादर होता है, वहां अधिक समय तक देवी लक्ष्मी नहीं रहती है, यानी वहां गरीबी आते देर नहीं लगती है। मदिरा और जुआ को सर्वनाश का कारण माना गया है। इसका उदाहरण महाभारत में प्रत्यक्ष दिखाया गया है। जुआ खेलने के कारण चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर को अपना राजपाट गंवाना पड़ा और अंत में पत्नी तक को दांव पर लगाना पड़ गया। युधिष्ठिर को वर्षों भाई और पत्नी के साथ वन वन भटकना पड़ा। परस्त्री गमन को महापाप माना गया है। बाली से लेकर रावण तक और रामायण से लेकर महाभारत तक इसके अनेक उदाहरण मिलते हैं, जिनमें परस्त्री पर कुदृष्टि डालने के कारण धन संपन्न व्यक्ति भी दरिद्र हो गए। अहिल्या पर कुदृष्टि डालने के कारण देवताओं के राजा इंद्र को भी अपना राजपाट गंवाकर सामान्य मनुष्य की तरह भटकना पड़ा था। इसलिए शास्त्र कहता है कि ये 5 ऐसे महापाप हैं जो लोक परलोक और अगले कई जन्मों तक मनुष्य को दरिद्र बना देते हैं। इसलिए इनसे बचना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अच्छे और बुरे समय आते रहते हैं। अच्छे समय की तो चर्चा सब लोग करते हैं, लेकिन बुरे समय के बारे में प्रायः सभी चर्चा करते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि मेरा समय बहुत खराब चल रहा है, समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए, कैसे अपने बुरे समय को अच्छे समय में बदलूं। लेकिन सच तो यह है कि 2 चीजें ऐसी हैं जिसे बुरे समय में करने चाहिए। एक बहुत ही गरीब किसान था। वह था तो बहुत गरीब, लेकिन मेहनती और खुश था। वह रोज सुबह उठकर मंदिर में जाकर केवल 10 मिनट भगवान के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता था। उस किसान की पत्नी भी हर रोज उसके साथ मंदिर जाती थी। प्रार्थना करके वह सारा दिन अपने खेतों में काम करता।
उसका जीवन बहुत अच्छा चल रहा था। अपनी मेहनत से वह कुछ ज्यादा तो नहीं कमा पाता था, लेकिन फिर भी जितना भी कमाता था उसमें से कुछ पैसे लोगों की भलाई में लगा देता था। एक उस किसान के गांव में बीमारी फैल गई। किसान का इकलौता बेटा बीमार पड़ गया। किसान के गांव में इस बीमारी की इलाज के लिए कोई अच्छा डॉक्टर नहीं था। पास के शहर में उस बालक को ले जाया गया। शहर के इस अस्पताल का इलाज बहुत ही महंगा था। उस बेचारे किसान के लिए अस्पताल और डॉक्टर का खर्चा आदि दे पाना बहुत ही मुश्किल था। किसान दिन प्रतिदिन हिम्मत हारता जा रहा था। एक दिन अस्पताल में बैठे बैठे वह इतना हताश हो गया कि वो जोर जोर से रोने लगा। साथ ही कहने लगा, पता नहीं किस चीज का बदला भगवान मुझसे ले रहे हैं। कभी वह खुद को कोसता तो कभी भगवान को, लेकिन किसान की पत्नी को भगवान पर अटूट विश्वास था। लेकिन किसान को आशा की कोई किरण नजर नहीं आ रही थी। अस्पताल के कुछ दूरी पर ही मंदिर था। किसान की पत्नी हर रोज उस मंदिर में प्रार्थना करने जाती थी, लेकिन किसान का मन प्रार्थना करने का नहीं करता था। डॉक्टर ने उस किसान से कहा, बच्चे के इलाज के लिए 10,000 रुपए की आवश्यकता है, पर किसान के लिए इतनी बड़ी रकम इकट्ठा कर पाना मुश्किल था। किसान की पत्नी अब भी मंदिर जाती थी। वह भगवान के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती कि उसका पुत्र ठीक हो जाए। एक दिन मंदिर में एक सेठ आया। उसने किसान की पत्नी को कहा कि उसने किसान की बात उस दिन अस्पताल में सुनी थी। सेठ को बातों ही बातों में पता चला कि किसान को 10,000 रुपए की जरूरत है। इस पर सेठ ने अपनी जेब से 10,000 निकालकर देते हुए बोला कि उसके पास इतने रुपए ही हैं। साथ ही सेठ ने कागज पर अपना पता लिखते हुए कहा, अगर उनको और पैसों की आवश्यकता हो तो वे बेहिचक मांग लें। महिला ने उत्तर दिया, इस कागज की कोई आवश्यकता नहीं है। वो जानती है कि ये पैसे उसको किसने भिजवाए हैं। जिसने उसे ये पैसे दिए हैं वह परमात्मा उसका हमेशा ख्याल रखेंगे। इस कहते हैं अटूट विश्वास। ये सबसे जरूरी चीज है जिसे हम अक्सर खो देते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहा है कि जो मनुष्य मेरे पर मन लगाते हैं, मेरा ध्यान करते हैं, मैं उनको वो प्रदान करता हूं जो उनके पास नहीं है। साथ ही जो उनके पास है, मैं उनकी रक्षा भी करता हूं। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम अपने बुरे वक्त में परमात्मा पर भरोसा रखें। इसके अलावा गीता के दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में कहा है कि सुख और दुख का भाव इंद्रियों से निकलता है। ये मौसम के समान है, यानी ये सुख और दुख दोनों ही हमेशा नहीं रहेंगे। इसीलिए हमें सुख और दुख का समान भाव से सामना करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि ययम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तन तमे वैति कौन्ते सदा तद्भाव भावित। हे अर्जुन, जिस जिस भाव का चिंतन करते हुए मनुष्य शरीर का त्याग करता है, वो उस भाव को ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव में भावित रहा है। हम रात को जिस ख्याल में सोने जाते हैं, सुबह उठते ही सबसे पहला ख्याल वही आता है, क्योंकि रात भर चित्त में वही ख्याल तैरता रहता है और अंत समय में व्यक्ति के मन में जो भाव रहता है, शरीर छोड़ने के बाद उसकी जीवात्मा उसी भाव में बनी रहती है। और यदि उसको नया जन्म मिलना होता है तो भी उसी भाव के आधार पर मिलता है। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि अंत समय में व्यक्ति के अंदर भाव क्या होता है। इसके लिए कहा है कि जो व्यक्ति हमेशा जिस भाव में बना रहता है, वही भाव उसको अंत समय में भी आता है। अतः हमें सावधान रहकर अपने भाव को शुद्ध करते रहना चाहिए, क्योंकि न जाने कब अंतिम समय आ जाए। लक्ष्मी की पूजा आराधना हर मनुष्य करता है जिसे धन की चाह होती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर इंसान को धन की प्राप्ति हो या फिर हर इंसान धनवान बन जाए। इसी सवाल का जवाब मांगने एक बार स्वयं इंद्रदेव माता लक्ष्मी के समीप गए और उनसे पूछा, माता, आपकी पूजा अर्चना तो हर व्यक्ति करता है, फिर ऐसा क्यों है कि कोई मनुष्य अमीर है और कोई गरीब? इसके जवाब में माता लक्ष्मी ने कहा कि हर व्यक्ति गरीब अमीर अपने कर्मों से बनता है, और उससे भी ज्यादा जरूरी है कि जो मेरी पूजा अर्चना करता है वो उसका मान सम्मान भी बनाए रखे। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप माता की आराधना पूरे श्रद्धा से नहीं करेंगे तो आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा माता लक्ष्मी ने एक बात और इंद्रदेव को बताई थी जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। लक्ष्मी माता का वास उस घर में संभव नहीं है जहां दिन रात क्लेश का माहौल हो। लक्ष्मी माता ने स्वयं इंद्रदेव को बताया था कि कोई व्यक्ति चाहे कितनी ही मेरी पूजा अर्चना क्यों ना कर ले, लेकिन मैं उस घर में नहीं रह सकती जहां शांति ना हो।
लक्ष्मी का वास वहीं होता है जहां सुख शांति हो और परिवार में लोग मिलजुल कर रहते हो। लक्ष्मी माता का वास वहां नहीं होता जिस घर में दिन रात क्लेश का माहौल हो और लोग लड़ाई झगड़े में ही लगे रहते हो। इसलिए अगर आप भी अमीर और धनवान बनना चाहते हो तो अपने घर में शांति बनाए रखें और कभी भी किसी प्रकार का कोई क्लेश ना करें, अन्यथा लक्ष्मी माता रूठकर आपके घर से जा सकती है। जहां गृह स्वामिनी का सम्मान नहीं होता है, गृह लक्ष्मी उस घर को भी त्याग देती है। लक्ष्मी मां ने कहा, मेरा एक रूप अन्न भी है। कुछ लोग क्रोध आने पर भोजन की थाली फेंक देते हैं। इस तरह की आदत धन, वैभव एवं पारिवारिक सुख के लिए नुकसानदायक होती है। बहुत पुरानी कहावत है, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। मतलब अच्छे कर्म करोगे तो अच्छे फल पाओगे और बुरे कर्म करोगे तो बुरे फल पाओगे। यह हम सब ने सुना तो है, लेकिन अंदर से विश्वास इस पर हम बहुत कम कर पाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि अच्छे कर्मों का अच्छा फल हमें नहीं मिलता है, या फिर यह आपके मन का वहम है, क्योंकि आप सच्चाई नहीं देख रहे, असलियत नहीं देख रहे। क्योंकि कर्मों का विधान, कर्मों का नियम तो अपने तरीके से ही काम करता है, वो आपके सोचने से बदल नहीं जाता। आज की जो इस कहानी में आपको सुनने वाला हूं, उसमें आपको कर्मों का पूरा लेखा जोखा समझ में आ जाएगा कि कर्म किस प्रकार हमारे जीवन को निर्धारित करते हैं। और ये कहानी समझने के बाद आप अपने जीवन में अच्छे कर्मों से कैसे सफल बन सकते हैं, वो भी सूत्र पता चल जाएंगे। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक नगर में एक व्यापारी रहता था। वो व्यापारी बहुत धनवान था। अपने नगर के बड़े बड़े व्यापारियों में उसका नाम लिया जाता था। अपने खुद के नगर में भी उसका बहुत नाम था। फिर एक दिन शुभ घड़ी में उसे एक पुत्र प्राप्त हुआ। फिर उस पुत्र के जन्म पर व्यापारी बहुत खुश हुआ। उसने अपने पुत्र का नाम भरत रख दिया। व्यापारी ने सोचा कि अब उसका पुत्र बड़ा होकर उसके कारोबार को संभल लेगा और वो अपने नगर का सबसे बड़ा व्यापारी बन जाएगा। व्यापारी ने अपने पुत्र का अच्छे से लालन पालन किया, उसे अच्छे से पढ़ाया लिखाया और उनके पुत्र भरत ने भी बड़ा होकर अपने पिता के व्यवसाय में हाथ बटाना शुरू कर दिया। पिता अपने पुत्र को ऐसे काम करते देख बहुत प्रसन्न होते। फिर जब भरत कुछ समझदार हो गया तो व्यापारी ने अपने पुत्र भरत का विवाह एक सुंदर युवती के साथ करवा दिया। भरत भी बहुत खुश था। भरत शादी होने तक तो अपने पिता के साथ व्यवसाय में हाथ बटाता रहा, लेकिन फिर अचानक ही भरत में कुछ परिवर्तन आने लगे। वो दिन भर अपने दोस्तों के साथ घूमने लगा। धीरे धीरे भरत को एक बहुत बुरी आदत ने पकड़ लिया। वो रोज अपने दोस्तों के साथ जुआ खेलने लगा। भरत अब ना तो अपने घर रहता था और ना ही अपने पिता के व्यवसाय में कोई हाथ बटाता था। वृद्ध होने के कारण उनके पिता व्यापार की देखभाल नहीं कर पाते और भरत तो परिवार की देखभाल करना तो दूर की बात रही। वो तो अपने पिता के द्वारा कमाए गए धन को जुए में बर्बाद कर दिया करता था। व्यापार की देखभाल नहीं होने के कारण धीरे धीरे उसका व्यापार में भी बहुत नुकसान होने लगा। भरत के पिता ने भरत को भी बहुत समझाया कि मैंने इतनी मेहनत करके इतना बड़ा व्यापार खड़ा किया है, तुम इस जुए खेलने की आदत को, इस गंदी आदत को छोड़ दो, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा, फिर तुम पछताओगे, इसीलिए तुम समय रहते संभल जाओ। लेकिन भरत ने तो अपने पिता की एक भी नहीं सुनी। वह तो उनकी बातों को सुनकर अनसुना कर देता था। ऐसे ही समय धीरे धीरे गुजरता रहा। समय के साथ उसके पिता और भी बूढ़े हो गए और उनको बीमारियों ने जकड़ लिया। कुछ समय के बाद ही उस व्यापारी की मृत्यु हो गई। अपने पिता की मृत्यु पर भी भरत को बिल्कुल भी अफसोस नहीं था। उसके चेहरे को देखने से ऐसा लगता था कि उसे कोई दुख नहीं है। ऐसा लग रहा था कि मानो उसके पिता की मृत्यु के बाद तो उसे आजादी मिल गई हो। अब उसे कोई कहने सुनने वाला नहीं था। अब तो भरत पहले से भी अधिक जुआ खेलने लगा था। भरत जुआ खेलकर एक दिन में ही एक बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता था। वह एक दिन में ही जुए में हारी गई रकम को जीतकर एक बड़ा आदमी बनना चाहता था। भरत की मां ने भरत को बहुत समझाया कि बेटा, तुमने बहुत सारा धन गवा दिया है। अब जो थोड़ा बहुत धन बचा है उसे भी लुटाने पर क्यों लगे हुए हो। लेकिन वह कहते हैं ना कि जब नाश मन पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है, यानी कि बुद्धि मर जाती है। भरत अपनी मां की बात एक कान से सुनता था तो दूसरे कान से निकाल देता था। उसे किसी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता था। भरत अब दिन रात जुआ खेलने में व्यस्त रहता था। भरत के पास कोई कुबेर का खजाना तो था नहीं जो कभी खत्म ही नहीं होता।
धीरे धीरे भरत का सारा खजाना खत्म होने लगा। फिर एक दिन ऐसा आ गया जब भरत के पास कुछ भी नहीं बचा था। जुआ खेलने में उसने सारा धन खत्म कर दिया था। वह अपना सब कुछ गंवा चुका था। जब भरत की मां को यह बात पता चली कि उसका बेटा जुए में सब कुछ हार चुका है, तो उसकी सदमे से मृत्यु हो गई, क्योंकि उसकी मां को बहुत बुरा आघात लगा, जिससे उसकी हृदय गति रुक गई। लेकिन भरत को तो अपनी मां की मृत्यु पर भी कोई अफसोस नहीं था। उसे किसी भी बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। ऐसा लगता था जैसे उसकी संवेदना खत्म हो चुकी थी। उसके लिए कोई मरे, वो तो दिन भर जुआ ही खेलता रहता था। भरत तो व्यापारी का बेटा था ही, तो उसे कर्ज लेने में कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन भरत ने वो धन भी जुए में खत्म कर दिया। मित्रों, जुआ एक ऐसी लत है जो आपको हर बार जीतने की उम्मीद देती है, लेकिन आप जीत कभी नहीं पाते। अब भरत के ऊपर बहुत सारा कर्ज हो चुका था। उसके घर में 2 वक्त का खाना खाने जितना भी धन नहीं बचा था। अब तो भरत की हालत बहुत बुरी हो गई थी। अब उसके पास ना तो खाना खाने के लिए धन बचा था और ना ही कपड़े पहनने के लिए धन बचा था। वह बिल्कुल कंगाल हो चुका था। अब यह बात पूरे नगर में सबको पता चल चुकी थी कि भरत कंगाल हो चुका है, उसके पास कुछ भी नहीं है। जब भरत किसी से मदद मांगने जाता तो उसे सब मना कर देते। एक समय वह भी था जब उसके परिवार का नाम नगर के बड़े बड़े व्यापारियों में लिया जाता था, लेकिन भरत की इस गंदी आदत के कारण उसने अपना सब कुछ गंवा दिया था। अब कोई भी उसकी मदद नहीं करता था। लोग उसी मनुष्य की इज्जत करते हैं जो मेहनत से कमाता है और अपने जीवन में एक कामयाब इंसान बनकर दुनिया के सामने एक उदाहरण पेश करता है। जब भरत के ससुर को यह बात पता चली कि उसका दामाद कंगाल हो चुका है, तो वो अपनी पुत्री की चिंता करते हुए तुरंत ही अपनी पुत्री से मिलने पहुंच गए। उसने वहां जाकर देखा कि उसकी पुत्री तो बहुत दुखी है। उसकी पुत्री ने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और भूख के कारण उसका गुलाब सा चेहरा मुरझा चुका था। अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर उनको भरत पर बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी बेटी को अपने साथ घर ले जाने का निश्चय कर लिया था। उसने ना ही भरत को कुछ कहा और ना ही कुछ सुना। अपनी पुत्री को लेकर अपने घर चल दिए। जब भरत अपने घर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी को तो उसके ससुर जी अपने साथ ले गए हैं। यह देखकर भरत बहुत दुखी होता है। अब वो बिल्कुल ही अकेला पड़ चुका था। अब ना तो उसके पास पैसा था, ना पत्नी थी और ना ही उसके माता पिता थे। सब लोग उसे अकेला छोड़कर जा चुके थे। अब भरत को अपने पिता की हर वो बात याद आने लगी जो उसके पिता ने उसे समझाई थी। उसकी ऐसी हालत का जिम्मेदार वो स्वयं था। वह अचानक अपने आप से ही बातें करने लगा। उसने कहा कि एक दिन ऐसा था जब मेरी गिनती नगर के बड़े बड़े व्यापारियों में होती थी और आज मेरे पास खाने के लिए खाना तक नहीं है। अब मैं मेहनत करूंगा और अपना खुद का व्यापार फिर से खड़ा करूंगा। यह सोचकर भरत अपने ससुर से मिलने के लिए चला जाता है ताकि वह उनसे कुछ धन उधार लेकर अपना व्यापार फिर से शुरू कर सके। सुबह होते ही वो अपने ससुर से मिलने के लिए निकल पड़ता है। ससुराल पहुंचकर वो अपनी हालत को देखकर रोने लगता है। अपने फटे पुराने कपड़ों को देखकर वो सोचता है कि वो अपने ससुराल में ऐसे फटे पुराने कपड़ों में तो नहीं जा सकता। मैं साफ सुथरे कपड़े पहनकर ही अपने ससुर से मिलने जाऊंगा, और अगर वो फटे पुराने कपड़ों में ससुराल जाएगा तो उसकी बची हुई इज्जत भी खत्म हो जाएगी। यह सब सोचकर वह इधर उधर देखने लगा। उसकी नजर एक कपड़े की दुकान पर गई, लेकिन शाम हो जाने के कारण वह दुकान बंद हो चुकी थी। भरत ने निश्चय किया कि वह सुबह तक वहीं इंतजार करेगा। जैसे ही दुकान खुलेगी तो वह अपने ससुर का नाम लेकर कपड़े खरीद लेगा, और जब ससुर जी से पैसे मिलेंगे तब वह उसे दुकान की उधार चुका देगा। अपने फटे पुराने कपड़ों में ससुराल वालों के घर जाने से अच्छा है कि मैं एक रात इस दुकान के बाहर ही गुजार देता हूं। यह सब सोचकर भरत उस कपड़े की दुकान के बाहर ही सो जाता है। भरत भूख के मारे इधर उधर करवटें ले रहा था। तभी भरत ने देखा कि एक युवक चुपचाप दुकान के भीतर जा रहा है। उस युवक के भीतर जाने की कुछ देर बाद ही एक स्त्री भी दबे पांव उस तरफ आई और दुकान के अंदर चली गई। भरत को वो स्त्री अंधेरे में भी जानी पहचानी लग रही थी। भरत ने उस स्त्री को ठीक ढंग से देखने के लिए दुकान की खिड़की से बाहर झांका। वहां पर उसने जो देखा वो देखकर उसके होश उड़ गए, क्योंकि वो औरत कोई और नहीं बल्कि उसकी ही पत्नी थी। फिर भरत ने अपनी पत्नी और उसे युवक की बातें ध्यान से सुनी। भरत की पत्नी उससे कह रही थी कि मैं तुमसे विवाह करके पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं। मैंने आज तुम्हें यहां एक राज की बात बताने के लिए बुलाया है।
ताकि हम विवाह करने के बाद आराम से रह सके, हमारे पास किसी भी चीज की कोई कमी ना हो। उस युवक ने बड़ी ही उत्सुकता के साथ पूछा कि कौन सा राज, तुम किस राज की बात कर रही हो? फिर भरत की पत्नी ने उस युवक से कहा कि मेरे ससुर जी बहुत नामी व्यापारी थे। उन्होंने अपने जीवन में बहुत ही कठिन परिश्रम किया था और खूब सारा धन कमाया था, और उन्होंने 4 घड़े सोने के सिक्कों से भरवाकर मकान के चारों कोनों में घड़वा दिए थे। यह काम उन्होंने इसलिए किया था ताकि बुरे समय में उस धन का उपयोग किया जा सके। उन्होंने अपने बेटे को इस धन के बारे में कभी नहीं बताया, क्योंकि उनको डर था कि कहीं उनका जुआरी बेटा उस धन को भी जुए में ना उड़ा दे। फिर भरत की पत्नी ने उस व्यक्ति से कहा कि तुम जल्दी से मेरे ससुराल जाओ और मेरे पति से वो मकान खरीद लो। वो मकान तुम्हें आसानी से दे देगा, क्योंकि उसने अपनी सारी जमा पूंजी तो जुए में ही हरा दी है। फिर तुम उस मकान के चारों कोणों की खुदाई करना और उन चारों घड़ों को अपने कब्जे में कर लेना, जिसके बाद हमें कभी भी धन कमाने की आवश्यकता नहीं होगी, और फिर हम पूरा जीवन खुशी से रहेंगे। अपनी पत्नी के मुंह से ये सारे बातें सुनकर उसे बहुत दुख हुआ। वो सोचने लगा कि आज मेरी बुरी आदतों के कारण मेरी पत्नी मेरी नहीं रही, बल्कि वो किसी दूसरे पुरुष के साथ होकर उसका साथ दे रही है, उससे विवाह करने की योजना तक बना रही है। लेकिन मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा। मैं अपने पिता की कमाई हुई दौलत को इस आदमी के हाथों तो कभी नहीं जाने दूंगा। माना कि मैं बुरी संगत में पड़ गया था, मुझे जुआ खेलने की गंदी लत लग गई थी, लेकिन अब मुझे सब कुछ समझ में आ चुका है। अब मैं अपने पिता की दौलत को इस तरह लूटने नहीं दूंगा। ये सब सोचकर भरत तुरंत अपने नगर के लिए निकल जाता है। सुबह होते होते वो अपने घर पहुंच जाता है। घर पहुंचकर वो बिना कोई समय गंवाए अपने घर के चारों कोणों की खुदाई करना शुरू कर देता है। खुदाई करने के कुछ ही देर बाद उसे वो चारों घड़े मिल जाते हैं। फिर वो उन चारों घड़ों से सोने के सिक्कों को निकल लेता है और उन घड़ों में कोयला भरकर वापस उसी जगह पर रख देता है। इसके बाद भरत अपनी पत्नी के प्रेमी का इंतजार करने लगता है। कुछ दिनों के बाद उसकी पत्नी का प्रेमी उसके घर पर आता है। वह उसके घर आकर कहता है कि मैंने सुना है कि यह मकान बेचने के लिए उपलब्ध है। तुम मुझे घर भेज सकते हो, क्योंकि मैं इस नगर में अपना व्यवसाय शुरू करना चाहता हूं। मुझे घर की जरूरत है और तुम्हें पैसों की जरूरत है। हम दोनों की जरूरतें पूरी हो जाएंगी। भरत तो इसी मौके इंतजार में था। उसे उस आदमी की सारी योजना पहले से ही पता थी। उसने तुरंत अपना मकान उसे बेच दिया, और फिर भरत मकान बेचने से मिली रकम और सोने के सिक्कों को लेकर दूसरे नगर को चला गया, ताकि वो वहां जाकर अपना नया काम शुरू कर सके। वहां पहुंचकर भरत ने व्यापार शुरू कर दिया। शुरू में उसे बहुत कठिनाई हुई। उसने खूब मेहनत की और अपने से बुरी आदतों को दूर रखा। व्यापार में कभी कभी थोड़ी बहुत ऊंच नीच होती रहती है, लेकिन उसने सब कुछ संभाल लिया। थोड़े से दिनों में ही उसने बहुत सारा धन कमा लिया। फिर उस नगर में रहने वाले एक सेठ की नजर भरत पर पड़ती है। सेठ ने भरत को देखकर यह सोचा कि यह युवक बहुत ही मेहनती है। इसने इतने कम दिनों में अपने व्यापार को इतनी बुलंदियों पर पहुंचा दिया है। मैं अपनी बेटी की शादी इसी वक्त इससे कर देता हूं। मुझे अपनी बेटी के लिए इससे अच्छा तो मिल ही नहीं सकता। फिर वो सेठ भरत के पास जाकर उसके सामने शादी का प्रस्ताव रख देता है। भरत ने भी सेठ का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। सेठ ने अपनी बेटी की शादी भरत से करवा दी। अब भरत के पास वापस पहले जैसा ही सब कुछ हो गया था। उसने धन कम लिया था, इज्जत थी, शादी भी हो गई थी। अब उसके पास सब कुछ था। अब भरत अपना जीवन खुशी से जी रहा था। अब उसके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। उधर भरत की पुरानी पत्नी का प्रेमी वह घर पाकर बहुत खुश हो रहा था। लेकिन जब उसने मकान के चारों कोणों की खुदाई की तो उसे सोने के सिक्कों के बदले कोयले के भरे 4 घड़े मिले, और कोयले से भरे घड़े को देखकर वह छाती पीट पीट कर रोने लगा। उस युवक को भरत की पत्नी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह सोच रहा था कि काश उसने उसकी बात नहीं मानी होती। अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी होती तो मुझे आज अपना धन नहीं गंवाना पड़ता। सोने के सिक्कों से भरे घड़े मिलना तो दूर, मेरे जीवन की जमा पूंजी भी जाती रही। इसके बाद उस युवक ने भरत की पत्नी को भी सबक सीखने के लिए उसे छोड़ दिया। वो वापस अपने गांव लौटा और अपने प्रेमिका को बुलाया और कहा कि तूने मुझे ठगने की कोशिश की है। मेरी सारी जमा पूंजी तूने बर्बाद कर दी। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। आज के बाद कभी मुझे अपना चेहरा मत दिखाना, चली जाओ मेरे सामने से। उधर भरत ने अपनी गलती से सीख लिया था कि बुरे कर्म करोगे तो परिणाम बुरा ही प्राप्त होगा। तो दोस्तों,
कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। इंसान ही अच्छे और बुरे कर्म करता है, पशु अच्छे और बुरे कर्म नहीं करते। मित्रों, वीडियो लास्ट तक जरूर देखें और आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें। मित्रों, हमें अपने कर्मों का फल अवश्य भुगतना पड़ेगा, चाहे देर हो या सवेरे कर्म तो हमें भुगतने ही पड़ेंगे। इसलिए कर्म करने से पहले एक बार अवश्य सोचें, क्या मैं यह सही कर रहा हूं? अगर कर्म करने से पहले अच्छे से सोच लें तो शायद हम बुरा कर्म करने से बच सकते हैं। अगर आपने अपने आप को बुरे कर्म से बचा लिया तो सजा से भी बचा लिया। आपने बुरा कर्म कर लिया तो एक ना एक दिन भगवान अवश्य सजा देगा। इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में ही कर्मों का फल भोगना पड़ता है। श्री कृष्ण जी ने भी गीता में कर्मों को ही सबसे उत्तम बताया है, क्योंकि कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा, अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो हमारे साथ बुरा ही होगा। भगवान की न्याय व्यवस्था बहुत ही ज्यादा पवित्र है। कर्म का फल अच्छे कार्य करने वाले को अच्छा और बुरे कर्म करने वाले को बुरा फल अवश्य ही भोगना पड़ेगा। भगवान के पास देर भले ही हो जाए मगर अंधेर हो ही नहीं सकती। जिसको आप देर समझते हैं वह देर नहीं है। प्रभु ने प्रत्येक कर्म के फलित होने का समय पहले से ही निर्धारित कर रखा है। समय से पहले या पीछे फल की प्राप्ति नहीं होगी। प्रभु की प्रत्येक रचना, प्रत्येक नियम इतना ज्यादा गहरा है कि एक प्राणी उसको समझ या जान नहीं सकता। आज जो कर्म हम कर रहे हैं, परिपक्व होकर उनसे ही हमारे भाग्य की रचना होती है। हमारे भाग्य के निर्माता हम खुद ही है और प्रत्येक मनुष्य को उसके भाग्य के अनुसार उसे फल या कुफल अवश्य भोगना पड़ेगा। इस समय हम जो दुख भगत रहे हैं, यह हमारे ही पिछले जन्मों का या इसी जन्म के हमारे किए गए बुरे कर्मों का, पापों का फल है। हमें कभी भी प्रभु को दोष नहीं देना चाहिए। भगवान का एक विधान यह है कि हमारे कर्म, विचार और भावना को अनुसार ही हमें खुद को ही भोगना पड़ेगा। मनुष्य के कब किए हुए पाप का फल कब मिलेगा, इसका कुछ पता नहीं। भगवान का विधान विचित्र है। जब तक पुराने पुण्य प्रबल रहते हैं, उग्र पाप का फल भी तत्काल नहीं मिलता। जब पुराने पुण्य खत्म होते हैं, तब पाप की बारी आती है। इस लोक में जो दंड भोग लिया जाता है, उससे थोड़े में ही शुद्धि हो जाती है, नहीं तो परलोक में बड़ा भयंकर दंड भोगना पड़ता है। मगर सत्संग दंड को कम कर सकता है या फिर कुछ प्रसाद के रूप में भी दे सकता है। अपने दुखों को हंस हंस कर झेलो, फिर रोकर क्यों झेले, क्योंकि रोने से कष्ट दुगना हो जाता है और हंसते हंसते रहने से आधा हो जाता है। जिस दिन पाप कर्म हो जाए तो अगले दिन उपवास रखो। यह एक उत्तम, यह कर्म भूमि है। कर्म तो करना पड़ेगा। कर्म नहीं करोगे तो पाप चढ़ेगा। जैसा कार्य कर्म होगा वैसा ही फल भी भोगना पड़ेगा। जहां अन्न का किसी भी रूप में अपमान होता है, वहां भी मैं नहीं रहती। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो और पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।